हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल लिया है। इस मॉड्यूल को गुआवा S12SD के नाम से जाना जाता है। तो इस मॉड्यूल से हम अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल जो है, ये मॉड्यूल सबसे सिंपल मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल की सहायता से हम लोग अपनी जर्मिसाइडल ट्यूबलाइट से इमिट होने वाले अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन के बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, जैसे 10 वाट की ट्यूबलाइट है तो 10 वाट की जर्मिसाइडल ट्यूबलाइट क्या 10 वाट यूवी सी टाइप रेडिएशन इमिट करती है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा एक ट्यूबलाइट है जो कि 100 वाट का है, उदाहरण के तौर पे हम मान के चलते हैं 100 वाट की ट्यूबलाइट है, तो 100 वाट की ट्यूबलाइट से जो इमिट होने वाला रेडिएशन है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो जर्मिसाइडल हमने हैंड सैनिटाइजर बनाया था, तो इस सैनिटाइजर से निकलने वाली रेज आप देख पा रहे हैं। इससे जो रेज निकल रही हैं ये हमको दिख रही हैं, जबकि वास्तव में अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन जो है वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो इससे दृश्य प्रकाश भी निकलता है। तो दृश्य प्रकाश का कुछ परसेंटेज होता है, कुछ इंफ्रारेड निकलता है, साथ ही ये कुछ हीट के रूप में भी एनर्जी जो है वो वेस्टेज करता है। तो यहां पे टोटल अगर हम परसेंटेज देखें तो 100% अगर हम इस पे एनर्जी देते हैं तो उसकी 17% तो ये हीट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी संवहन की प्रक्रिया द्वारा खत्म हो जाती है 17% एनर्जी। साथ ही 34% एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड के रूप में ये इससे निकलती है। विजिबल लाइट जो कि हमको दिख रही है वो 21% होती है, यानी 100 वाट की ट्यूबलाइट है उसमें 21 वाट जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट के रूप में निकल जाती है। अब यहां पे बात करें कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितना निकलता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो 28%, यानी 20% से 30% के बीच में निकलता है, लेकिन 28% हम मान के चलते हैं 28% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है। अब अल्ट्रावायलेट में भी अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन कितना निकलता है 14%। तो 14% जो है अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन निकलता है, जबकि अल्ट्रावायलेट ए और बी टाइप रेडिएशन जो है वो 7% निकलता है। यानी 100 वाट की ट्यूबलाइट जब हमारी होगी तो उससे 14 वाट जो रेडिएशन है वो अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन निकलेगा। तो यहां पे अगर हमारी ट्यूबलाइट 10 वाट की है, यानी 11 वाट की ट्यूबलाइट है, हम मान के चलते 10 वाट, तो ये ट्यूबलाइट अगर 10 वाट है तो इससे 1.4 वाट रेडिएशन जो है वो अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन निकलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम इस गुआवा सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इस गुआवा सेंसर में आप देख पा रहे हैं यहां पे एक अल्ट्रावायलेट सेंसर लगा हुआ है, साथ ही आप यहां पे एक आईसी देख पा रहे हैं। ये जो आईसी है 8 लेग की, ये LM358 है। कुछ गुआवा सेंसर में आपको जो आईसी है, यहां पे आईसी मिलेगी SGM 8521, यानी 8521। उसमें जो लेग्स होंगी वो 5 लेग होंगी। तो यहां पे ये सेंसर सबसे सस्ता हमारे पास साधन है जिससे कि हम अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में जान पाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसको कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो जर्मिसाइडल हमने लैंप बनाया है, इस लैंप से अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुआवा सेंसर जो है इसमें कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें 3 पिंस होती हैं, एक VCC, फिर ग्राउंड और फिर सिग्नल की। तो यहाँ पे ग्राउंड और VCC पिन जो है इस पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, यहाँ पे +5 वोल्ट और यहाँ पे ये हमारा 0 वोल्ट, यानी ब्लैक वाला वायर हम यहां लगा देंगे और रेड वाला वायर हम यहां लगा देंगे और इस पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे। पॉजिटिव और निगेटिव की सप्लाई हमारी हो गई। अब हमें इसके साथ सिग्नल जो है उसको देखना है। तो सिग्नल देखने के लिए यहां पे हम वोल्टेज आउटपुट देखेंगे कि कितने वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो सिग्नल आउटपुट के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। यहां पे हम सिग्नल आउटपुट वाली पिन जो है यहां से हम इस तरीके से एक यहां पे वोल्ट मीटर लगा लेते हैं और वोल्ट मीटर हमको बताएगा कि यहां पे कितने वोल्ट निकल रहा है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इमिट होने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में एक वायर हम यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल वाला लगा देंगे, दूसरा हमारा ग्राउंड पिन से ही वोल्ट मीटर में वायर चला जाएगा। तो ये हम ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट होने वाला ये अपना टूल बनाया था, इस
टूल से ही हम जानेंगे कि हमारा अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन जो है इससे इमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेंसर हमें ये बताएगा कि अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन है या नहीं है। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन के बारे में पहले आप जान लीजिए। अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन जो है ये किसी भी वस्तु को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम एक कांच की सीट जो है इस ट्यूबलाइट और सेंसर के बीच में लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इससे जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और नॉर्मल लाइट भी इस पे डाल के देखेंगे कि क्या परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि इससे हमें अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने अपने मॉड्यूल में 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, साथ ही मॉड्यूल के सिग्नल आउटपुट को हमने अपने मल्टीमीटर के साथ जोड़ दिया। तो मल्टीमीटर में सिग्नल आउटपुट जो है इस समय मिली वोल्ट में दिखा रहा है, 18 मिली वोल्ट के लगभग। चूंकि कमरे में लाइट इस समय जल रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट की लाइट इस मॉड्यूल पे डालेंगे। तो इसका जो सेंसर है वो लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार जो मिली वोल्ट हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं ये बढ़ेंगे। तो अगर लाइट हमारी अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन होगा तो वो किसी पतले कांच की सीट या पतली प्लास्टिक को आर पार नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कांच या सीट है उससे रेडिएशन सी टाइप रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो उसी में शोषित हो जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इससे सी टाइप रेडिएशन इमिट हो रहा होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाएगा उस वैल्यू में परिवर्तन आएगा, यानी वो बहुत कम हो जाएगी, पुनः उतने ही मिलीवोल्ट के लगभग हो जाएगी, और नहीं तो वो इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी अगर वो अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें जब मोबाइल की फ्लैश लाइट डाल रहे हैं तो मिली वोल्ट जो है पहले 18 मिली वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे अब 298 और 300 मिली वोल्ट के लगभग आने लगा। तो 300 मिली वोल्ट इस समय आ रहा है, और हम ये सीट जो है कांच की सीट, इसको हम मॉड्यूल और फ्लैश लाइट के बीच में लाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी खास परिवर्तन नहीं आया है, उतना ही अभी भी दिखा रहा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। कांच की सीट लगाने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इससे अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन नहीं इमिट हो रहा है फोन से। अब हम इसकी जगह पे अपना अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट करने वाली जो डिवाइस है इसकी लाइट इस पे डालते हैं। तो यहाँ पे इसको हम चालू करके और इसकी लाइट डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमने इसकी लाइट डाली तो यहाँ पे मिली वोल्ट जो है 400 मिली वोल्ट के लगभग इस समय दिखा रहा है। जब हम कांच की सीट इसके बीच में लाएंगे फिर देखेंगे कि क्या परिवर्तन होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एकदम से बहुत ज्यादा परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, यानी ये 135 मिली वोल्ट ही रह गया, जबकि ये 394 यानी 400 मिली वोल्ट से ये हमारा 135 ही रह जाता है। यानी इससे हमें अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन जो है वो इमिट हो रहा है, ये कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको कंफर्म हो रहा होगा। ये दृश्य प्रकाश जितना इससे निकलता है उतनी ही इंटेंसिटी इसकी बचती है, क्योंकि वही इस कांच की सीट को भेद पाता है। बाकी सारा अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन जो है वो कांच की सीट द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी डिवाइस है, इस डिवाइस से अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट होता है, ये हमें कंफर्म होता है। तो ये सबसे सस्ता उपाय है अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन को पहचान करने के लिए। वैसे मल्टीमीटर आते हैं जिनसे हम अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे आते हैं, वो हजारों रुपए के मल्टीमीटर्स आते हैं। तो उस तरह के मल्टीमीटर न लेके हम इस तरह के मॉड्यूल का उपयोग करके और ये पहचान कर पाते हैं कि अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट होता है या नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम इस ट्यूबलाइट की लाइट इस पे डालते हैं तो चूंकि इससे अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट हो रहा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे दिखा रहा है, मिली वोल्ट जो है काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम सीट इसके बीच में ले आते हैं तो मिली वोल्ट जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, 135 134 मिली वोल्ट के लगभग रह जाते हैं। और जैसे ही हम सीट हटाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वही लगभग 400 मिली वोल्ट के करीब दिखा रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये चीज जो है कंफर्म हो गई होगी कि ये हमारी जो आरओ में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट्स हैं, ये अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट करती हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका कोई सुझाव हो तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।